नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। आज है 29 जुलाई 2025 और 29 जुलाई 2025 में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में बाघों की संख्या आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 2022 में हुआ था और जो अगला अपडेट होगा वो 2026 में होगा। हर 4 साल में ये गणना की जाती है। 2018 में जब गणना की गई थी तो 2967 आपकी बाघों की जो संख्या थी पूरे भारत में। 2022 के जो आंकड़े आए तो उसमें बाघों की संख्या कितनी हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से हाल ही में डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये सैन्याभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने सिंगापुर देश की सेना के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का अभ्यास जो है आयोजन किया था। तो किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से हाल ही में गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरे सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो इंदिरा गांधी का तोड़ा है। इंदिरा गांधी जी भी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही थी और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनसे भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट, मई 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की थी? तो देखिए, नेक्सस जीएस के करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका यही होगा कि जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी आज की डेट की वो प्लस एडिशनल जो आपका प्रीवियस में चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण हैं वो भी आपका इसी वीडियो में कवर अप कराया जाएगा। तो जो जो महत्वपूर्ण है जो आगामी 6 से 8 महीने की परीक्षा में पूछी जा सकती हैं वो रिवीजन के माध्यम से 3 से 4 क्वेश्चन उसके भी ऐड किए जाएंगे। और जो नए होंगे जितने बन सकते हैं 4, 5, 6 जितने भी नए बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो मई 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ली थी? तो अल्जीरिया ने लिया था। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा जो है वो प्राप्त किया है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली ने कुल कितने टेस्ट मैच खेले? तो बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली और इन्होंने कुल जो टेस्ट मैच खेले थे वो आपका 123 खेले थे, 123 टेस्ट खेले थे जिसमें उन्होंने 9230 रन बनाए थे। तो रिसेंट में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही संन्यास की घोषणा की थी। पहले रोहित शर्मा ने किया था, उसके बाद विराट कोहली ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपका रामकृष्ण गवई साहब हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए नया बैच जो है 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं 7080540001 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग 100 बच्चों की जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है, उसके बाद जो फ़ीस है वो 2500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको एसडीएम बनना है और यूपीपीसीएस में सफलता हासिल करनी है तो निश्चित तौर से इस बैच से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे जितने भी टेस्ट पेपर्स हमारे क्लास के द्वारा कराए जाते हैं उनका पीडीएफ भी, जैसे देखिए आपके सामने है, इसका पीडीएफ भी आपको इसी बैच में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके अलावा डेली क्लासेस होती हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस हमारी तरफ से चलती हैं। डेली क्लासेस दी जाती हैं, उसके बाद साप्ताहिक उसका टेस्ट होता है, जितना क्लास में पढ़ाया गया उतना टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं। करंट अफेयर्स की जो क्लास आपका यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाती है उनका
PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब GS1 में जितनी चीज़ें आती हैं सारी की सारी हमारे क्लास में करा दी जाएंगी। CSAT का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ऑलमोस्ट 5 प्रैक्टिस सेट होते हैं जो CSAT के दिए जाएंगे। बाकी सारी की सारी जानकारी जो है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।